हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखो समझो। हमारे पास दो फंक्शन है u और v। ये दोनों x के फंक्शन है, u भी एक x का फंक्शन है, v भी एक x का फंक्शन है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और इसकी एक एक्सपेंड करके एक सीरीज जनरेट करेंगे जो हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है हमारे पास x प्लस वाई की पावर n का, उसके सिमिलर आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और ऊपर आई टैब के ऊपर भी उनके लिंक आ रहे होंगे, उस पर भी क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में जहाँ पर मैंने दो फंक्शंस u और v के प्रोडक्ट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कुछ हमारे पास इस तरह आता है, उसको मैंने प्रूफ करा था। और यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन को भी, पास्कल्स जो ट्राइंगल होता है हमारे पास, उसको यूज़ करते हुए बाइनोमियल एक्सपेंशन का हमने यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन निकाला था x प्लस वाई की पावर n का। तो उन दो वीडियोस को भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास अगर हम दो फंक्शन है हमारे पास u और v, ये दोनों x के फंक्शन है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx करते हैं, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है। हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx, और जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो v की है उसको हम v में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है हमारा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम dv बाई dx। जो फर्स्ट फंक्शन था उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम इसका n टाइम्स जो डिफरेंशिएशन होगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार डिफरेंशिएट करा है, अब इसे हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने ये वही वाला स्टेप लिखा है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएट करा है। तो du बाई डी एक्स वी प्लस यू dv बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन कर देंगे एक और बार x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर तो हो जाएगा डी स्क्वायर यू वी और डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। और अगर हम सेम चीज़ राइट हैंड साइड पे करें तो देखो यहाँ पर एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, और v हमारा एज इट इज़ रहेगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, v को डिफरेंशिएशन करेंगे हम और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारे पास एक बार आएगा डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। सेम चीज़ इसके अंदर करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स आएगा और डी वी बाई डी एक्स आएगा। तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स बन जाएंगे। एक बार यहाँ पर बनेगा डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, और एक बार यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो अगर आप सिंपली 2 बार यू वी को डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीरीज एक्सपेंशन आएगा। मतलब एक्सपेंशन इस तरह का आएगा, डी स्क्वायर, ये 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर दोनों एक एक बार डिफरेंशिएट होंगे, कोफिशिएंट 2 आएगा, और फिर u कांस्टेंट रहेगा और v 2 बार डिफरेंशिएट होगा। सेम चीज़ आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करके ये फर्स्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है मैंने। u जो है हमारा ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, v कांस्टेंट रहा, फिर कोफिशिएंट 3 आया, फिर u 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, v 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, फिर कोफिशिएंट 3, फिर u 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, v 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, और लास्ट में u कांस्टेंट और v 3 बार डिफरेंशिएट हुआ हमारे पास। तो अगर यहाँ पे कोफिशिएंट आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 1 है, यहाँ 1 3 3 1 है। मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो इनके डिफरेंशिएशन जो भी टर्म्स बन रहे हैं, वो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो पास्कल ट्रायंगल के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पास्कल जो ट्रायंगल होता है उसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो वो हमारे पास पैटर्न कुछ इस तरह का फॉलो करता है, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। तो आप जो मैंने यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला है, इस वीडियो को भी देख सकते हैं पास्कल ट्रायंगल समझने के लिए। तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो अगर हम n टाइम्स यू वी को डिफरेंशिएट करें तो कुछ हमारा इस तरह का पैटर्न आएगा। देखो कैसा आएगा, एन सी नॉट, ये हमारे पास
जो पास्कल्स ट्रायंगल की nth रो आती है उसका पहला टर्म होता है एन सी नोट। तो एन सी नोट आएगा, फिर आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है u और v के प्रोडक्ट का, तो पहले u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे, फिर अगला लिखेंगे NC1, फिर क्या करेंगे हम u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगले टर्म में n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ v को हमने एज इट इज रखा था, v को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करा u को, v को कांस्टेंट रखा, अब हम u को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अब u को हम एक एक टाइम्स डिफ्रेंशिएशन रिड्यूस करते जाएंगे, तो यहाँ n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ u का n-1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ, और v का एक बार हुआ। अगले टर्म में u n-2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा और v 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट होगा। ऐसे सिमिलरली हम यहाँ पर कोफिशिएंट NC0, NC1, NC2 इस तरह चलते जाएंगे। लास्ट टर्म में हमारा कोफिशिएंट आएगा NCN। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट हो जाएगा और v हमारा n टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हमारे पास u और v के प्रोडक्ट का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सीरीज आएगी। और इसे अगर मैं समेशन सीरीज लगा के लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, u v का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन समेशन r हमारा 0 से 1 NCR, देखो यहाँ पर NC0 था तो यहाँ 0 की जगह मैंने r लिख दिया, तो NCR d की पावर में मतलब n-r टाइम्स डिफ्रेंशिएशन u का और v का डिफ्रेंशिएशन r टाइम्स। तो अब देखो यहाँ पर r को आप 0 रखो तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन 0 टाइम्स होगा v का, मतलब v हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब इस फॉर्म के अंदर लिखता हूँ ना मैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो v लिखा है ना मैंने, इस v को नहीं लिखते, v को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पावर 0 आ रही है, 1 मान के हटा दो, लेकिन यहाँ पावर जब 0 आ रही है ना, मतलब v का 0 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मतलब v हमारा एज इट इज आएगा यहाँ पर। सिमिलरली इस लास्ट टर्म में भी स्टूडेंट्स इस u को हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फर्स्ट टर्म में v एज इट इज आता है, लास्ट टर्म में u एज इट इज आता है, और फिर इनके डिफ्रेंशिएशन u का एक टर्म से डिफ्रेंशिएशन रिड्यूस होता है और v का एक टर्म वैल्यू से डिफ्रेंशिएशन इंक्रीज होता हुआ चलता है। यहाँ पर ये जो NCR है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो पास्कल्स ट्रायंगल के वीडियो से आप इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं। अब आगे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास इसे क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास है x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय साइन x, इसका हमें 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है। x की पावर 5 ये हमारा u है, ये हमारा v है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ देखो n की वैल्यू, यहाँ पर हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हम पहले कोफिशिएंट लिखेंगे 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। हमने पहले कोफिशिएंट्स लिख दिए, फिर हम क्या करेंगे, जो x की पावर 5 है u, ये u हमारा है, तो x की पावर 5 को हम 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो v है साइन x उसको हम एज इट इज कांस्टेंट रखेंगे। तो जो हमारा साइन x है उसको मैंने यहाँ एज इट इज कांस्टेंट रख दिया है। थोड़ा फोकस में दिक्कत आ रही है यहाँ पर वीडियो में। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा साइन x है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। फिर नेक्स्ट टर्म में हम देखो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म के अंदर मैंने लिखा है 4c1, फिर हम क्या करेंगे, जो ये x की पावर 5 है इसे हम 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करा तो साइन x को हमें क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइन x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके अगले टर्म में 4c2, फिर हम x की पावर को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन x को भी 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर x की पावर 5 को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन x को 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x की पावर लास्ट टर्म में कांस्टेंट और साइन x का 4 टाइम्स हम डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू आती है हमारे पास, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आती है। यहाँ देखो, यहाँ पर x की पावर 5 का 5 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो मैंने ये जो 4c0, 4c1 और ये जो कोफिशिएंट बन रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट,
इनकी वैल्यू रख दी है, और ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास x जो x की पावर 5 है उसका 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन साइन x कांस्टेंट, फिर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट 4c1, ये x की पावर 5 का 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन, और इस तरह से जो डिफ्रेंशिएशन आएगा उनकी वैल्यूज यहाँ मैंने पुट कर दी है। तो हमारे पास जो सीरीज आएगी, मतलब जो एक्सपेंड करने पर जो वैल्यू आ रही है इसकी 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन की, वो हमारे पास इस तरह आ रही है। तो ये तो मैंने वीडियो इसको आपको एक्सप्लेन करा है डिटेल में। अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, तो आप बिना ये वाला टर्म लिखे डायरेक्ट आप इस पार्ट को भी लिखे डायरेक्ट सीरीज यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, मतलब जो एक्सपेंडेड वैल्यू है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी जो मेन थी वो हमारी ये सीरीज ही थी, इसे आप यहाँ पर एक बार वापस देख सकते हैं। ये वाली सीरीज यहाँ पर मैंने समेशन के लिए लिख रखा है, और जो मैंने पास्कल्स ट्रायंगल का था और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का था उसके वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।